बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, बहुत ही चटखारेदार मटन चाप फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की बनती हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी मटन चाप्स बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने मटन चाप ले ली है और देखिए यहाँ पर मैंने ना 600 ग्राम मटन चाप ली है। ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश भी कर लिया है। अच्छा, आप चाहो तो इस रेसिपी को बीफ के चाप के साथ भी बना सकते हैं, दोनों से ही जो है वो बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले हमने इन मटन चाप को वॉश कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे आधा टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च ना आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। 1 टीस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना। साथ ही शामिल करेंगे इसमें प्याज देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की ली है, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। साथ ही हरी वाली मिर्च भी शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद। अच्छा, साबुत ही हमने हरी वाली मिर्ची को शामिल कर देना है। अब हम इनको अच्छी तरीके से शेक कर लेते हैं ताकि जो मसाला है ना वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए हर पीस के ऊपर। तो मिक्सिंग देखिए मैंने कर ली है। अब शामिल करेंगे इसमें पानी। अच्छा, हम ना यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मटन का, तो इसलिए आधा गिलास जो है वो पानी का शामिल करेंगे। अगर बीफ हो तो फिर हमने पानी इसमें ज़्यादा शामिल करना है, तो आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे। क्योंकि जो मटन है ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। प्रेशर कुकर में वैसे भी हम बना रहे हैं तो आधा गिलास बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा पानी शामिल करेंगे ना तो ये जो मटन चाप है ना ये हड्डी से अलग हो जाएंगी, इसलिए आधा गिलास ही शामिल करना है। हल्का सा मिक्स करेंगे। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये शामिल कर देंगे हम प्रेशर कुकर में, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो इसको साइड पर कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। प्रेशर कुकर में मटन चाप हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हल्का सा मैंने ना मिक्स भी कर लिया है। तो अब हम लगा देंगे हम ऊपर से कवर। चलें जी, कवर लगा देते हैं। तो देखिए कवर को मैंने अच्छी तरीके से बंद भी कर दिया है। विसल लगाएंगे। चलें जी, विसल लगा देते हैं। फ्लेम को ना हमने विसल ऑन होने से पहले हाई रखना है। जब विसल ऑन हो जाएगी ना तब हमने फ्लेम को लो कर देना है और तकरीबन 10 मिनट तक हमने ना प्रेशर दे लेना है। 10 मिनट में ही ये जो मटन चाप है ना ये अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगी। अच्छा, अगर तो आप यहाँ पर बीफ की चाप ले रहे हैं ना तो फिर आपने ना तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर देना है। तो 10 मिनट तक मैं प्रेशर दे लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट तक मैंने प्रेशर देने के बाद जो कुकर का सारा एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है ना वो मैंने निकाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी मटन चाप है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं। तो बस ये जो हमने इसके अंदर हरी वाली मिर्ची शामिल की थी उनको हमने निकाल लेना है। तो हरी वाली मिर्ची को भी मैंने निकाल लिया है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं। अब ये जो प्याज हमने शामिल की थी ना इसको हम मैश कर लेंगे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से। देखिए फौरन से ही मैश हो चुकी है। और ये जो पानी है ना इसको हमने खुश्क कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पानी को मैंने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया। बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मटन चाप को ना हमने ठंडा कर लेना है। जब तक मटन चाप हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए जो एक मसाला है ना कोटिंग वो हम तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया। मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें दही। तो दही ना हम इसमें 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। चलें जी, इससे जो ज़्यादा दही है ना वो हमने शामिल नहीं करनी है। साथ ही शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। पाउडर मसाला में सबसे पहले शामिल करेंगे येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें हल्दी का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे नमक। अच्छा, जो पहले हमने नमक शामिल किया था ना वो बीफ के लिए था, अब ये ना कोटिंग के लिए है। तो 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। अच्छा, जो दही है ना वो मेरे पास ना जो है वो खट्टा है तो इसलिए मैंने लेमन का रस शामिल नहीं किया है। अगर आपके पास दही दूसरा वाला हो तो आपने फिर 1 लेमन का रस भी शामिल करना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ है ना मैं शामिल करना भूल गई थी, तो खुश्क धनिया भी हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया है, इसको ना हम हथेली पर रखेंगे और क्रश करके शामिल कर देंगे। चलें जी, खुश्क धनिया के साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर से हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है। बस ये और कुछ नहीं करना, इस स्लरी के अंदर ना हमने डिप करके ना इस मटन चाप को फ्राई कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से डिप करना है। इस तरीके से एक मटन चाप हमने उठानी है, इस तरीके से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको इस तरीके से उठाकर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, साथ साथ डिप करते जाएंगे और साथ साथ हम इनको फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ जो ऑयल है ना मैंने शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसके अंदर ना मटन चाप हम अपनी शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इजीली 2 पीस इस पैन के अंदर जो वो आ चुके हैं। तो हमने इनको अलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अच्छा, हमने बस इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर ही लाना है और इसको ना हमने क्रिस्पी ही करना है। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा मटन है ना वो डन है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। तो 1 से 2 मिनट तक देखिए मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को उठाकर चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अलट पुलट करते हुए हल्की आंच पर हमने मजीद 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। तो मटन चाप को अलट पुलट करते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की फ्राई हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की चटपटी सी जो हमारी मटन चाप है ना फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की फ्राई हो चुकी हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, लास्ट पर क्या करेंगे, ऊपर से ना थोड़ा सा लेमन का रस शामिल कर देंगे। और माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की जो हमारी मटन चाप है ना फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मटन चाप फ्राई की। मटन चाप फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।